तो हेलो व्यूवर्स, देखो दोस्तों, सिंपल स्ट्रेट, क्योंकि ना तो मेरे ये जो तमाशा वाले हैं वो ना तो मेरे कोई दोस्त हैं, ना ये जो नए हैं ये मुझे इंटरव्यू देंगे। तो मेरा अगर आप लोग रिव्यू सुनोगे ना तो आप लोगों को जाहिर सी बात है सच्चाई लगेगा, क्योंकि मैं इक्वल बात करूंगा। ना तो मैं बिग बॉस की ज्यादा तारीफ करूंगा, ना मैं तमाशा को डिग्रेड करूंगा, ना मैं तमाशा की ज्यादा तारीफ करूंगा। मैं सिर्फ एक न्यूट्रल बात रखूंगा। अगर आपको समझ आती है तो बताना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तमाशा पे, उसके बाद बिग बॉस पे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर बाकी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले तमाशा पे बात करते हैं। देखो, तमाशा शुरू हुआ, हम सब एक्साइटेड थे कि तमाशा 3 जैसा जबरदस्त था वैसी 4 होगा, जो कि नहीं हुआ। अब टीआरपी आ रही है, जो भी आ रही है, क्योंकि हमारी आवाम तो बस वही है कि अब देखना, रोज देख रही है, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में छप गए। अब लोग को भी जाने लगे। मैं तो पहले दिन से ही नहीं देख रहा था, जब से मैंने कंटेस्टेंट देखे ना मेरी हड्डी। देखो सच्ची बात है, मैं खुद मीडिया में काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि भाई ऐसे कोई भी किसी को उठा के ऐसे सड़क से स्टार नहीं बनाता। जैसे बोलते हैं ना, सड़क से स्टार बनाऊंगा, वैसे कोई स्टार नहीं बनाता। ये जाने पहचाने लोग नहीं है, पर इनकी बैक बड़ी स्ट्रांग है। मतलब ये जो है ना, सोर्सफुल बंदे हैं जो भी तमाशा में आए। ऐसे कोई लल्लू पंजू नहीं आ गया, वरना ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो इतने मशहूर हैं, वो आने को तैयार थे पर उनको नहीं लाया गया। सिर्फ ऐसे लोगों को लाया गया जिनकी जाने पहचाने थी, और पाकिस्तान में यही चीजें चलती हैं। ये जो बनाया ना कि मैं नया टैलेंट को प्रमोट कर रहा हूँ, नए टैलेंट इन्हीं के खानदानों से निकल के आ रहे हैं। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं निकल के आ रहे। एक दो होंगे जो न्यू होंगे, बाकी सारे जो है वो ऐसे लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं से बैग स्ट्रांग है। जानता कोई नहीं है इनको, पर बैग स्ट्रांग है। इनको किसी ना किसी तरीके से हिट होना था, इनको तमाशा में डाल दिया। पहले दिन से सैफ का नाम लिया जा रहा है, सैफ बड़ा अच्छा है, सैफ पसंद आ गया, ये वगैरह वो वगैरह। सैफ की उस वक्त पीआर थी, अब तो कुछ ज्यादा ही आवाम उछल के बोल रही है भाई सैफ सैफ सैफ, हर जगह जाओ सैफ सैफ सैफ। में भी हो सकता है जबरदस्त काम कर रहा हो, पर शुरू के दिन से जब इसको बोल रहे हैं सैफ जबरदस्त है, तो यहाँ से पता लग गया था कि ये बंदे की अच्छी सोर्स है। अब वो अच्छा खेल रहा है, आवाम जो भी उसको पसंद कर रही है, डबल कर रही है। जाहिर सी बात है, एक बंदे की तारीफें जब होती हैं, क्योंकि मैं बिग बॉस का भी रिव्यू करता हूँ, मुझे पता है कि भाई जब किसी एक बंदे के पीछे पहले दिन से लोग पढ़ते हैं, उसकी फैन फॉलोइंग डबल ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि रिव्यूअर्स भी उसकी गुण गा रहे होते हैं। अब मेरे पास ना तो कोई इंटरव्यू देने आएगा, ना मेरे से कोई क्या कहते हैं तमाशा के कॉन्टेक्ट्स हैं। जिनके पास कॉन्टेक्ट्स हैं वो सही तरीके से उठा रहे हैं, पर जिनके कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो जाहिर सी बात है वो न्यूट्रल बात करेंगे। जहां तक ताल्लुक है, गलती कहाँ हुई है, वो ये कि इनकी कास्टिंग बड़ी गलत हुई है कि सब नए ले आए। आधे से ज्यादा आवाम नहीं देख रही। अब जो देख रही है वो इतनी, मतलब मैं क्या बोलूं, कि वो उनको ये करना चाहिए था कि उनको इतनी कम रेटिंग देनी चाहिए थी कि अगले साल ये लोग होश के नाखून लें। आप पता है 2-3 सीजन तमाशा के ऐसे लोग लाए जो अभी भी बेबी बाजी से ताजा ताजा एक्टर निकले थे। इन सबको लोगों ने टीवी पे देखा था, उन लोग की लाइफ जाननी थी। अगर इन लोग की लाइफ जानना है तो मेरी लाइफ को मुझे अंदर डाल देते तमाशा में। मेरी भी लाइफ कोई अच्छी खासी नहीं है, ना मेरे को कोई जानता है, मैं भी कुछ कर लेता। पर नहीं, इन लोगों को तो पता नहीं कैसे लोग लाने थे, अपने मर्जी के लोग ले आए। जान पहचान नहीं, अगर ऐसी करना हो तो फिर आम लोगों को पकड़ो ना, जो यूट्यूब पे बेचारे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लेकर आओ, जिनके पास मसले मसाइल हैं इतने सारे। पर नहीं, ये लोग को अपना अगर करना तो करने दो भाई फिर। तो इनका ये सीन है। ऊपर से वो जो होस्ट है वो हर रोज आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई मेरी मर्जी मेरा। अरे भाई आपका शो है, पर आवाम देख रही है ना, आवाम को ये चीज पसंद नहीं है। अब आवाम को पसंद नहीं है, जबरदस्ती बर्दाश्त कर रहे हैं। वीकेंड के बारे में जैसे सलमान भाई आते हैं, पूरे हफ्ते जो है पूरी एक होती है मिस्टेक्स, और उसके बाद फिर उसकी क्लास लेते हैं। या हर आए दिन रोज पहुंच जाते हैं भाई, ये हाँ भाई सुनाओ क्या सीन है। वो उनको खुलने भी नहीं दिया जा रहा। फिर जब वो खुलते हैं तो वो ऐसा खुलते हैं, फिर उनके ऊपर जरा सही तरीके से लगाम भी डाल दी जाती है। तो ये वाली बात मुझे समझ नहीं है इसकी ना। बाकी ये ओवरऑल के तमाशा आगे जाके प्रोग्रेस कर सकता है। इसकी कास्टिंग अगर ये ऐसी हो कि ड्रामों से नए नए लोग उठाओ, जो ड्रामे करके आए हों, जिनका फ्रेश फेस हो। ये इंस्टाग्रामर, सोशल मीडिया, यूट्यूब स्टार, ये वो वाले हैं ही नहीं जो बंदा जानता हो। अब ये बन जाएंगे। मैं पहले ही दिन से बोल रहा था कि ये नए लोग हैं, इनको बना देगा तमाशा, इनकी लाइफ बना देगा। और ये बोलेगा भाई न्यू टैलेंट है। भाई न्यू टैलेंट पाकिस्तान में नेपोटिज्म के वक्त न्यू टैलेंट को कभी ये प्रमोट करेंगे? शक्ल है इनकी। अबे ये सारे जान पहचान के लोग हैं इनके, और जो हमें नहीं पता, हमने कभी देखा ही नहीं टीवी पे, पर इनकी जान पहचान बहुत है। तभी ये लोग जो है ना इतना जो है ना, ये बोल रहे वाह भाई जबरदस्त किस्म का और बड़ा आला, हम तो नए टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया वाले भी नए टैलेंट को प्रमोट नहीं करते जब तक उससे पीछे उसका काम ना हुआ हो। अभी जैसे टीआरपी वगैरह के लिहाज से देख लो तो वो लोग भी ये काम कर रहे थे। अभी बिग बॉस में भी आए थे, अशनूर वगैरह को हम जानते थे, गौरव खन्ना को जानते थे, खानिका को जानते थे, बसीर को जानते थे, फिर उसके बाद ये मीरगुल को जानते थे। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनको जानते थे।
ओवैस दरबार, जो एविस दरबार, एवेस दरबार जो है उसको जानते थे, अमान मलिक को जानते, अबे भाई काफी लोगों को जानते हैं। तमाशा में किसको जानते थे? ये तमाशा के कौन से लोग उठा के ले आए जो हम जानते नहीं थे, बस इनकी सोर्स है तो आ गए। तो ये जो खुशफहमी में नहीं रहना कि न्यू टैलेंट को प्रमोट करे, कोई न्यू टैलेंट नहीं है, ये सारे जान पहचान के लोगों को डाला है लोगों ने, इनके जान पहचान के, अवाम के जान पहचान के नहीं है। तो ये बस ऐसी ही है, हम तो न्यू टैलेंट को प्रमोट करें। अगर ऐसा ही होता ना तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, कभी भी उनको नहीं पूछा इन लोगों ने। ये सिर्फ बातें होती हैं न्यू टैलेंट को प्रमोट करने की। बाकी ये जो है, इसमें आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा जो है अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला, फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है। जब मैं ये देखता हूँ कि यार पहले दिन से एक बंदे को हम जानते नहीं, उसकी तारीफें हो रही है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे थोड़ी है पहले दिन से शुरू होगा भाई बहुत आला बहुत आला, और भी लोगों के पीछे पड़े हैं ये जबरदस्त वो जबरदस्त। अबे जानना पहचान है तेरा मेहमान वाला सीन हो गया। अब वो बन गए, अब ये फिर अगले साल नए लोगों को उठा के लेंगे, और वो भी हमारी तरह नहीं होंगे, वो ऐसे जान पहचान के लोग होंगे। यहाँ से तुम लोग ये देख लो कि यहाँ पे इनके अपने रिव्यूअर्स होते हैं, कोई आम से बंदों को नहीं लाते। अभी तुम बिग बॉस यूट्यूबर का उठा के देख लो, वहां पे हर कोई जो है ना बिग बॉस का हाउस दिखा रहा है, अंदर जाके ब्लॉगर। हमें इतना ये देंगे मौका कि हमें अंदर जाके तमाशा का हम हाउस दिखा सकें? सिर्फ उन बंदे एक दो बंदों को लाके, वो रिव्यूअर्स हैं जो इनके हाई क्लास रिव्यूअर हैं, वो जाके रिव्यू करते हैं और बोलते हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कभी एक आम इंसान जो रिव्यूअर करता है उसको उठा के ले गए हैं वहां पे कि भाई देखो यहाँ पे और अच्छी प्रमोशन करो वगैरह। प्रमोशन ये नहीं करते, कास्टिंग ये लोग की सही नहीं होती, हर रोज आए दिन होस्ट आ जाएगा 2-2 मिनट में, तो कैसे होगा? और वो समझने को तैयार ही नहीं कि भाई मेरा आना ये सही नहीं है, मैं बार बार आ जाता हूँ, ऐसा सही नहीं है। अब जहाँ तक बिग बॉस का ताल्लुक है, उसमें भी कोई नए हीरे जड़े हुए लोग नहीं आए, पर जानते हैं लोग यार। और उनका तो बनता है, उनका तो सोशल मीडिया स्टार, उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी है कि वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये किसको उठा के ले आए। हमारे वाले बोलते क्यों? हमारे वाले पे तो ऑडियंस जानती नहीं। आधे ज्यादा तो जेलस बैठे हुए लोग, उनको तो पता ही नहीं है क्यों आ गए। वो कह रहे हमारा मौका नहीं मिला, ये पता नहीं कहाँ से आ गए। तो ये वाला सारा सीन है, ये समझने को कोई तैयार नहीं है, और सब बस बहुत आला है। फैमिली शो है तो क्या करें, अचार डालें, काम खराब हो रहा है, पूरी कास्टिंग देखो कैसी हुई है। मजा ही नहीं आ रहा, वो मजा आ रहा होगा पता नहीं किसको आ रहा होगा, जिसको आ रहा है भाई मैं तो हैरान हूँ भाई, मजा आ रहा है। बाकी ये जो जहाँ तक बिग बॉस का ताल्लुक है, बिग बॉस में भी नए लोग हैं, इतना कुछ खास मजा नहीं है, अभी तो पहला हफ्ता हुआ है। पर उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा तरीके से करेगा। और क्योंकि मैंने बिग बॉस को सही तरीके से फॉलो शुरू से किया हुआ है, इस वजह से मैं तमाशा को कंपेयर उस वजह से कर रहा हूँ कि भाई ये वाली बात नहीं आपकी रिसोर्सेज कम है, ये वाली बात है कि भाई तुम लोग कुछ करो तो। रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्या तेल लेने, तुम लोग कुछ करो, कुछ इतना बेटर बनाओ कि वो आगे जाके जबरदस्त बिग बॉस को कम्पीट करे। ये बिग बॉस को कम्पीट करने वाला मटीरियल ही नहीं है भाई। या तो आप एक बिग बॉस अलग से रखो, बिग ब्रदर है तमाशा का, आपने लिया हुआ है उससे, वो जो भी है बिग ब्रदर से लिया हुआ है, तो बिग ब्रदर के स्टैंडर्ड पे बनाओ ना। बिग बॉस के लिए कोई और रखो, आवाज के लिए आप खुद जो है होस्ट बनो, और हफ्ते में एक बार आओ, 2 बार आओ, बस वही सही है आपके लिए। नहीं मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, अरे भाई आवाम वही फॉलो करती है, वही चीज सही रहती है। अगर ऐसी सलमान खान 2-2 मिनट में उठ के आ जाए तो कोई नहीं देखेगा बिग बॉस। वैसे ये करना है, ये डिफरेंट नहीं है बेवकूफी, और फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं हम क्यों झुके। और ये वाली बात जो है ना, ये बात याद रखना, अपने रिव्यूअर्स को ले जाते हैं, ये कोई बाहर वाला कोई व्लॉगर व्लॉगर नहीं आता। हाँ अगर हमें ले गए, हमें कभी इन्विटेशन दिया तो मैं समझूंगा कि, क्योंकि अभी तक किसी भी मैंने नहीं देखा कोई आम सा व्लॉगर जो यूट्यूबर जो इस चीज को रिव्यू कर रहा है उसको ये लोग ले गए हों कि भाई आके घर देखो, और न्यूट्रल उसने दिया हो। याद रखो जो रिव्यू दे रहा है ना उसका सही, उसको पता है कि भाई इससे मिलेगा, उनको कॉन्टेक्ट है तमाशा वालों के, और जो है ना ये गेस्ट भी उनके बन के आएंगे। पर जो बिल्कुल ही नहीं, जिनको ये लोग ने ना मौका नहीं दिया ना, वो न्यूट्रल है, वो सही बात बताएंगे, वो बोलेंगे ये गलत है अपनी जगह पे। अब तुम लोगों को क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना।